करने वाले हैं रेक्टेंगल आज से। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और दोनों डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि ये जो चीज़ें बनी ना, ये लेंथ और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये चारों इक्वल होती है और 90 डिग्री के तो एंगल्स मैंने बता ही दिए। और जो चीज़ नहीं होती है वो भी बताती हूँ कि क्या चीज़ नहीं होती है। एक्चुअली स्क्वायर में क्या होता था कि ये वाले जो डायगोनल्स हैं ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तो बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ओके। उसके बाद एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि वर्टेक्स एंगल को ये बाइसेक्ट नहीं करते हैं। स्क्वायर के केस में डायगोनल्स फॉर बाइसेक्ट जी, तो ये स्क्वायर के केस में डायगोनल्स जो थे वो बाइसेक्ट करते थे, लेकिन इसके केस में ये बाइसेक्ट नहीं करते हैं। मतलब अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, एंड अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू थीटा। दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि वर्टेक्स एंगल को भी ये बाइसेक्ट नहीं करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके। अब जो एक चीज़ है वो ये कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हो जाते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये जो अपोजिट हमारे जो ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। लिख देती हूँ मैं एक बारी कि ट्राइंगल AOD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COP and triangle AOB is congruent to triangle COD, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपस में, है ना। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, AC goes to BD, और दोनों बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, यानी AO/2 सॉरी AO AC/2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AO इज इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD, ये रहता है। यानी ये चारों की चारों साइड्स ना, ये जो चारों साइड्स हैं हमारी, इनकी ये साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये चारों साइड इक्वल होती है। एंगल 90 चारों एंगल 90 डिग्री के हैं हमारे, ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं अपोजिट वाली, लेकिन वही बात है कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इतना ही जाना था, ये वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए अपोजिट वाले, ओके। अब इनकी थोड़ी आगे की बात देखते हैं कि अगर एक रेक्टेंगल में हम लोग ट्राइंगल बना देना, कि ये देखिए हमने इस रेक्टेंगल में ये एक ट्राइंगल बना दिया और इस तरीके से बनाया है कि रेक्टेंगल की लेंथ पर किसी एक साइड पर ट्राइंगल पूरी तरीके से लाई करता है, मतलब दोनों का बेस सेम है और ट्राइंगल का जो तीसरा वर्टेक्स है वो उस रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पर लाई करता है। जैसे कि इस केस में हो रहा है कि इस साइड पर इस साइड पे हमारा ये लाई करता है ट्राइंगल का बेस, और इस साइड पर हमारा ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स लाई करता है। उसी की तरह यहाँ पर भी इस साइड पर हमारा ट्राइंगल का बेस लाई करता है, इसके अपोजिट वाली साइड पे ट्राइंगल का वर्टेक्स लाई करता है, ठीक है। तो ये ऐसे केस में ये जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल जो भी हमारे ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो एरिया हो जाता है हमारा, यानी कि ये जो एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया जो हो जाएगा, और ये यहाँ पर भी ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा पूरे रेक्टेंगल के एरिया का, ठीक है। ये इट विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये है, तो हमें ये चीज़ देखनी है कि ये वाला एरिया तो हाफ हो गया है, लेकिन जो बचा हुआ एरिया है ना, जैसे ये हमारे बचे हुए एरिया है, ये वाला एरिया जो हमारा बचा हुआ है, जैसे मैं अगर बोलूँ तो जैसे ये हाफ होगा, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अगर हमें ये निकालने के लिए आए ना कि ये शेडेड रीजन का एरिया निकालो, ये वाला, तो ये भी रेक्टेंगल का हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है तो ट्राइंगल का एरिया तो हाफ हो गई, तो इसका एरिया भी हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से इस केस में भी, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया विल बी हाफ ऑफ ABCD,
ओके, अब आता है हमारा रेक्टेंगल इन अ सर्कल। ये हमारे पास हमारा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, ये रहा हमारा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। अब पहली चीज़ तो ये, इसमें दो तरीके की चीज़ें बनती हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर जिसका मैक्सिमम एरिया है, जिसका एरिया मैक्सिमम है, ठीक है, तो उस केस में वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो हमेशा स्क्वायर बनता है, ठीक है, हमेशा स्क्वायर बनता है एक सर्कल के अंदर। वो क्वाड्रिलेटरल, ये तो कुछ और ही बन गया, एक 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 सर्कल के अंदर वो क्वाड्रिलेटरल जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो हमेशा स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें, और उस स्क्वायर का क्या होता है, उस स्क्वायर का ये होता है कि जो, अब जैसे मैं बना ही देती हूँ एक बार, ये मान लो हमारा यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, तो जो सर्कल का डायमीटर होता है ना, वही उस स्क्वायर का डायगोनल हो जाता है। यानी कि ये 2r इज़ टू √2a हो जाएगा। उसके बाद a आ जाएगी, मतलब जो स्क्वायर की साइड आ जाएगी वो आ जाएगी √2r, और a स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर, यानी कि ये 2r स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये 2r स्क्वायर आ जाएगा हमारा इस स्क्वायर का एरिया, ठीक है। ओके, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली ये बोला हो कि एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल ही है, उस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो जो रेक्टेंगल है उसका ऑब्वियसली उसका डायगोनल भी सर्कल का डायमीटर ही हो जाएगा। मतलब अब जैसे ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, तो ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल हो जाएगा, है ना। और ये इसके और इसके लेंथ के बीच का जो एंगल है ना थीटा, ये हमें गिवन होगा तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये थीटा इंपॉर्टेंट है इसका एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस केस में हो जाता है 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है। अब r क्या है, r इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अगर किसी भी सर्कल में हमें क्या है, किसी भी सर्कल में, ये हमारा कोई भी सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा किसी भी सर्कल में कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, और ये हमारा सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर इससे जिस एंगल से इंक्लाइंड होगा ना उसके लेंथ से, वो वाला एंगल हो जाएगा थीटा। और उसके बाद उसी का यूज़ करके हम लोगों ने 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा करके एरिया निकाल देना है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैक्सिमम एरिया के लिए तो हमें ऑब्वियसली स्क्वायर ही कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा 2r स्क्वायर हमारा। और अगर, ठीक है, ये तो वही चीज़ है, मैक्सिमम इज़ 2r स्क्वायर, ठीक है। और ये एरिया है स्क्वायर का, और ये एरिया है रेक्टेंगल का, ओके।